भारत माता की हमारी आवाज केवल हैदराबाद में नहीं, संपूर्ण तेलंगाना में गूंजनी चाहिए। गौ हत्यारों को ध्यान में आ जाना चाहिए। अब गौ हत्या नहीं हो सकेगी। तेलंगाना के सर पर गौ हत्या का पाप हमेशा के लिए मिटकर रहेगा। यह संकल्प आपकी आवाज में आना चाहिए। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे, गौ माता की, गौ माता की। मैं बोलूंगा गाय नहीं कटने देंगे, आप बोलेंगे देश नहीं बंटने देंगे। गाय नहीं कटने देंगे, गाय नहीं कटने देंगे। मंच पर विराजमान पूज्य संतगण, उनके चरणों में मेरा प्रणाम। मंच पर विराजमान अन्य महानुभावों और गौ रक्षा का संकल्प लेने के लिए यहां पर पधारे गौ भक्त भाइयों और बहनों, मैं सबसे पहले पूज्य संतों के चरणों में क्षमा याचना करना चाहूंगा। मेरा स्थान इनके चरणों में है, लेकिन घुटनों की गड़बड़ के कारण से मुझे थोड़ा ऊपर बैठना पड़ा है। यह हिंदू संस्कृति के अनुकूल नहीं है, लेकिन स्वास्थ्य की मजबूरी के कारण से मुझे यह दृष्टता करनी पड़ी है। उसके लिए मैं पूज्य संतों के चरणों में पुनः क्षमा याचना करता हूं। एक बहुत बड़ा प्रश्न है। भारत गाय की धरती है, गोपालकों की धरती है। गोपालन की परंपरा भारत के अंदर हमेशा से चलती आई है, और केवल भारत में नहीं, संपूर्ण विश्व के अंदर गाय को सम्मान के साथ देखा जाता है। कोई भी धर्म हो, गाय को काटना सब जगह वर्जित किया गया है। हमारे ग्रंथों में लिखा है, गावो विश्वस्य मातरम। गाय संपूर्ण विश्व की माता है। गौ माता में वो सामर्थ्य है, संपूर्ण विश्व को सुखी रख सकती है, विश्व की सब जरूरतों को पूरा कर सकती है। एक मां की तरह पूरे विश्व को पालने का सामर्थ्य अगर किसी में है तो गौ माता में ही है। और भारत के अंदर तो गौ की रक्षा करने के लिए एक लंबी चौड़ी परंपरा रही है। और इसीलिए एक पूज्य संत ने कहा था कि यदि गाय सुखी है तो कौन दुखी है, और यदि गाय दुखी है तो कौन सुखी है। यानी गाय अगर दुख रहेगी तो कोई सुख में नहीं रह सकता, और गाय यदि प्रसन्न है तो पूरी दुनिया प्रसन्न रहेगी, कोई उसे दुख नहीं दे सकता। इस्लाम के अंदर भी हदीस में साफ लिखा है, गाय का दूध अमृत है, गाय का मक्खन ये शिफा है, यानी दवाई है, और गौ का मांस बीमारी है। ये स्वयं मोहम्मद पैगंबर ने लिखा है। हमारे धर्म ग्रंथ तो भरे पड़े गाय की महिमा से। पूज्य संतों ने उस विषय पर आपका मार्गदर्शन किया होगा। फिर क्या कारण है कि गाय कट रही है? ये ध्यान कर लेना, पूरे विश्व के अंदर किसी भी मुस्लिम देश में गाय को काटने की जिद नहीं की जाती। गाय को काटने की जिद केवल और केवल भारत की धरती में की जाती है। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ यह बात कह रहा हूं। एक बार हज यात्रा करने के लिए जो मुसलमान गए थे, उनकी एक सभा को संबोधित किया। वहां एक मुस्लिम नेता ने
और उस मुस्लिम नेता ने कहा, हमें सारी बातें मान लेनी चाहिए, लेकिन गौ हत्या पर प्रतिबंध की बात नहीं माननी चाहिए, क्योंकि ये अगर मान ली तो हमें हिंदुओं के सामने झुकना पड़ेगा और उन पर राज करने का जो सपना हम देख रहे हैं वो पूरा नहीं हो सकेगा। ये बहुत दुख की बात है। हमें आज भी संघर्ष करना पड़ रहा है। हमें आजाद हुए इतना समय हो गया है, उसके बावजूद गौ माता की रक्षा के लिए हमको संघर्ष करना पड़ रहा है। हमको इस भरी गर्मी के अंदर हैदराबाद के इस धरना चौक पर धरने के लिए आना पड़ रहा है। महात्मा गांधी ने कहा था, जब भारत आजाद होगा, स्वराज्य का मतलब होगा राम राज्य, और आजाद होते ही पहली कलम से हम भारत के अंदर गौ हत्या पर पाबंदी लगा देंगे। नहीं लगा पाए। मैं केवल मुस्लिम समाज को ही दोष नहीं देना चाहूंगा। आज एक दूसरा पक्ष और सामने आ रहा है। ध्यान रखना, पूरे देश के गौ हत्यारों को मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा, 1857 की क्रांति गौ माता की रक्षा के लिए हुई थी और हिंदू समाज का संकल्प है, एक और क्रांति हो सकती है यदि भारत में गौ हत्या समाप्त नहीं हुई। हमें फिर सड़कों पर उतरना पड़ सकता है। और इसलिए 1857 में 3 संकल्प लिए गए थे। बहादुर शाह जफर ने और बाकी सब ने 3 वायदे किए थे। यदि अंग्रेज चले जाते हैं तो पहला वायदा था गौ हत्या पर से पाबंदी होगी और गौ हत्या नहीं होगी। ये उस समय के मुस्लिम नेताओं ने स्वीकार किया। 1952 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने उस समय एक गौ रक्षा के ऊपर हस्ताक्षर अभियान चलाया था। 2 करोड़ से ज्यादा, ध्यान करना 1952, 2 करोड़ से ज्यादा लोगों ने हस्ताक्षर किए थे और वो हस्ताक्षर किए गए पत्र राष्ट्रपति को सौंपे गए थे। उन हस्ताक्षरों में 50,000 मुसलमानों के भी हस्ताक्षर थे। 1947 में जब भारत का विभाजन हुआ, भारत के मुसलमानों को लगता था उनसे बड़ा पाप हुआ है। वो पाप के बोझ से दबे हुए थे और यदि हम चाहते तो इस देश में केवल अयोध्या, मथुरा, काशी की मुक्ति नहीं, वहां पर सोमनाथ की तरह भव्य मंदिर के संभव ही नहीं, उस समय पर गौ हत्या पर भी पाबंदी लग सकती थी। लेकिन यह देश का दुर्भाग्य, इस तुष्टीकरण की राजनीति ने गौ हत्या पर पाबंदी नहीं लगने दी, और कहीं लगी भी तो उस पाबंदी को लागू नहीं किया गया। जिस तेलंगाना के अंदर हम बैठे हैं, यहां कानून है, 1977 में बनाया गया था, आंध्र प्रदेश प्रोहिबिशन ऑफ काउ स्लॉटर एक्ट 1977। 50 साल हो गए। कानून तो बनाया, लेकिन क्या आज तक उस कानून का पालन किया गया? मैं पूछना चाहता हूं, क्या इस पूरे तेलंगाना में एक भी गौ हत्यारे को उस कानून के अंतर्गत सजा हुई? और सजा की बात छोड़िए, मैं एक बड़ा सवाल कर रहा हूं, क्या किसी के ऊपर केस दर्ज हुआ? क्यों नहीं कानून को लागू करते? क्यों नहीं गौ हत्यारों को अंदर करते? कानून अधूरा है, हम जानते, लेकिन अधूरे को तो सही लागू तो करो। तुम बहकाते हो हमारे लोगों को, गौ रक्षकों को। बकरीद से पहले मीटिंग करते हो गौ रक्षकों की और उसमें आश्वासन देते हैं, ध्यान कर लेना, गौ रक्षा में लगे हुए, गोपालन में लगे हुए लोगों को बुलाया जाता है, उनकी मीटिंग की जाती है और यह कहा जाता है, आप कोई सड़कों पर मत उतरना, गौ हत्या को रोकना हमारा काम है।
लोग परेशान हो जाते हैं, फोन करते करते वो फोन तक नहीं उठाते। बेवकूफ बनाते हो तुम यहां की जनता को, यहां के गौरक्षकों को। मैं आज एक बहुत बड़ा आरोप लगाना चाहता हूं। बेशक कानून बनाया हो कांग्रेस की सरकार ने 1977 में, लेकिन लगता है वो कानून केवल आंखों में धूल झोंकने के लिए है, हिंदू समाज की और गौ भक्तों की। उसको लागू करने का इरादा नहीं है। इसी हैदराबाद के अंदर जहां हमारे लोगों को रोका गया, हमारे गौ रक्षकों से कहा गया आप चिंता मत करिए, हम करेंगे। मुझे आज जानकारी मिली इस बकरीद पर 50,000 से अधिक गायों का कत्लेआम किया गया, सड़कों पर काटी गई, अपार्टमेंट्स में काटी गई। और गौ माता के उस रक्त को जब पानी से बहाया गया तो कई इलाकों के अंदर नालों का रंग बदल गया, कई इलाकों के अंदर सड़कों पर गाय माता का खून बहते हुए देखा गया। तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? जब कार्यकर्ता पकड़ते हैं, सरकार कितना भी धोखा दे ले, सरकार कितना भी आंखों में धूल झोंक ले, मैं आज पूरे दावे के साथ कहता हूं ये हिंदू का संकल्प है, वो गौ हत्या नहीं होने देगा, चाहे उसके लिए सड़कों पर उतरना पड़े, चाहे उसके लिए संघर्ष करना पड़े। कभी राजा दिलीप ने अपना बलिदान किया था गौ रक्षा के लिए, लेकिन आज के गौ रक्षकों का संकल्प, उनका सामने आदर्श छत्रपति शिवाजी है, जो गौ को पालते भी थे और गौ हत्यारों के हाथ भी काट दिया करते थे। हिंदू ने बलिदान दिया है और गौ रक्षा करने के लिए जरूरत पड़ी तो हम बलिदान लेंगे, लेकिन भारत माता की धरती पर से गौ हत्या का पाप मिटाकर रहेंगे, ये हमारा संकल्प है। उल्टा हुआ हैदराबाद में। जब कुछ गौ रक्षक सड़कों पर उतरे, हमारे बजरंग दल के लोग, अन्य संस्थाओं के लोग, और उन्होंने कसाईयों को पकड़ा, गायों को छुड़ाया, मैं आज बड़ा आरोप लगा रहा हूं, उन्हीं पुलिस थानों के अंदर गाय गौ रक्षकों को नहीं दी गई, गौशालाओं में नहीं दी गई, उनसे छीनकर उन गायों को वापस गौ हत्यारों को सौंप दिया गया। एक पार्टी के लोग वहां पर आ रहे हैं, उनका एमएलए आ रहा है, उनका एमएलसी आ रहा है, उनका कॉर्पोरेटर आ रहा है। मैं उस पार्टी का नाम लेने में संकोच नहीं करूंगा, वो पार्टी कोई और नहीं, एमआईएम। रेवंता रेड्डी जी, सरकार आपकी है, लेकिन लगता है थानों में चलती एमआईएम की है, ओवैसियों की है। यदि तुमसे ये काबू नहीं होते तो बता दीजिए, हम काबू करना जानते हैं। वो आकर छुड़ाकर ले जाते हैं, कार्यकर्ताओं पर उल्टा केस बनाते हैं। कितना भी केस बन जाए, ये हमारा संकल्प है, हम गाय के हत्यारों को बख्शेंगे नहीं, उनको पकड़कर जेल के हवाले करेंगे और जेल से छूटेंगे तो उनको सजा देंगे, लेकिन गौ हत्या का पाप मिटा कर रहेंगे। और यहां तो सीमाएं पार हो रही हैं। हमें चिढ़ाया जाता है हिंदू समाज को। आप लोगों को ध्यान होगा, एक सड़क छाप नेता जब इलेक्शन कैंपेन पर निकलता है तो कसाईयों को कहता है काटो काटो। वो फुटिंग्स हमने टीवी पर देखी है। वो किसको काटने की बात कर रहे हैं कौन नहीं जानता। वो सड़क छाप नेता जब कहता है हिंदुओं तुम कौन सी गौ माता की बात कर रहे हो, जो हलीम तुम खाते हो उसमें किस किस का मांस है ये तुम्हें क्या मालूम चलता है, क्या तुम जानते नहीं हो। मैंने कल अपने कार्यकर्ता से जिक्र किया, उन्होंने कहा कि हां कुछ इलाकों में हलीम के नाम पर गौ मांस मिलाया जाता है, लेकिन कानून तो बना हुआ है गौ हत्या पर रोकने का। क्यों इन लोगों को तुम चिढ़ाने का मौका देते हो?
रेवंता रेड्डी जी, मैं आपसे अपील कर रहा हूं, वो आधा अधूरा कानून जो कांग्रेस के ही मुख्यमंत्री ने वेंगल राव जी ने बनाया था, आप उस कानून को लागू करें। समय आ गया है उस कानून में संशोधन करने का। उस कानून का कोई डर नहीं है उनके दिमाग में। केवल 1000 रुपए का फाइन है। मुझे आज पढ़कर आश्चर्य हुआ। केवल 6 महीने की सजा है और वो भी बेलेबल। तो समझ में आता है उस कानून का डर भी किसी को नहीं है। लेकिन जो भी है, आज मैं इस पवित्र मंच से आपको आह्वान करता हूं, आपने यदि हिंदू कुल में जन्म लिया है, आपने संविधान की रक्षा की शपथ ली है, तो ऐसी परिस्थिति में आपको इस कानून का पालन करना चाहिए और अगली 1 साल पहले ही इस कानून में संशोधन करना चाहिए। मैं अपने लीगल सेल के लोग यहां बैठे हैं, वीएचपी के, उनसे अपील करता हूं, इस कानून में क्या संशोधन होना चाहिए उस पर काम कीजिए और सरकार को सौंपिए कि इस संशोधन को लागू करे, वरना हिंदू समाज एक बड़ा आंदोलन करने के लिए विवश हो जाएगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक जजमेंट में कहा गया है, केवल इलाहाबाद नहीं, वही बात हिमाचल हाई कोर्ट में कही गई है, उसकी ओर संकेत किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी उन्होंने साफ कहा है, गाय केवल एक प्राणी नहीं है, गाय केवल दूध देने वाली नहीं है, गाय हमारी संस्कृति का परिचायक है। इट इज द सिंबल ऑफ आवर सिविलाइजेशन। भारत की पहचान अगर किसी से है तो वो गौ माता से है, ये सबको समझ लेना चाहिए। ये कानून भी कहता है, ये जुडिशरी भी कहती है। और यदि कोई गाय काटता है, ध्यान कर लेना, वो हमारे भारत की पहचान को काटता है। और जो आज गाय काटता है, कल को उसे भारत माता को काटने में भी, उसको बांटने में कोई दर्द नहीं होगा। भारत के विभाजन की मांग उन्हीं लोगों ने तो की थी जो गाय काटते हैं। मैं आज इस मंच से स्पष्ट शब्दों में कहना चाहूंगा, गाय को जो काटने वाला है, वो गाय को काटते काटते कब भारत के एक और टुकड़े करने की बात कर देगा, ये देर नहीं लगेगी। और हम अनुभव कर भी चुके हैं। यदि हम जाएंगे तो अपने साथ लाल किला भी ले जाएंगे, कुतुब मीनार भी ले जाएंगे। ये कहने वाला इसी हैदराबाद की धरती का एक मुस्लिम नेता है। उसकी जगह यदि गौ रक्षक होता तो वो कहता, हम गर्दन कटा देंगे, हम अपना रक्त बहा देंगे, लेकिन भारत माता से नहीं जाएंगे, इसका और विभाजन नहीं होने देंगे। हम अपना टुकड़ा करा सकते हैं, लेकिन भारत का और टुकड़ा नहीं होने देंगे। इसलिए बार बार वो कहते हैं, हम वफादार हैं। वफादार कभी गाय की हत्या नहीं कर सकेगा। वो रजाकारों के ही वंशज हैं जो गाय की हत्या करने का संकल्प लेते हैं और गौ हत्यारों को प्रेरित करते हैं और उनकी सहायता करते हैं। आज भारत को इस पाप से मुक्त कराने का समय आ गया है। पूज्य साधु संत अपने आश्रमों से निकल रहे हैं गौ माता की रक्षा का संकल्प करने के लिए, गौ हत्या का पाप हमेशा के लिए मिटाने के लिए। पहले भी संतों ने बलिदान दिए थे, आज पूरा समाज खड़ा है, हम बलिदान देने को भी तैयार हैं, लेकिन गौ माता के हत्या के कलंक को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। एक बहुत अच्छी शुरुआत आप लोगों ने की है। यहां के सभी संगठनों ने मिलकर पूज्य संतों के मार्गदर्शन में इस धरने का आयोजन किया है। मैं गौ हत्यारों को चेतावनी देना चाहता हूं, तेलंगाना सरकार को भी सावधान करना चाहता हूं। ये शुरुआत है, ये अंत नहीं है। हम यहीं रुकने वाले नहीं हैं, हम आगे बढ़ने वाले हैं और संपूर्ण तेलंगाना के अंदर
इससे भी बड़े धरनों का आयोजन करेंगे। हिंदू समाज सड़कों पर उतरेगा, लेकिन गौ हत्या का कलंक इस पवित्र धरती से मिटा कर रहेगा। इसी संकल्प के साथ मेरे साथ एक बार और जयकारा बोलेंगे, गाय नहीं कटने देंगे देश, गाय नहीं कटने देंगे। भारत माता की।